नमस्ते दोस्तों, मैं शीतल आप सभी का पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आत्मा के 7 स्तरों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता ही होगा कि हम सब एक शरीर नहीं तो हम एक आत्मा है। शरीर स्थूल रूप में दिखाई देता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म रूप में होती है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम अपने आप को शरीर मानते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हमारा इस शरीर के साथ संबंध सिर्फ इसी जीवन तक ही मर्यादित होता है, लेकिन जन्मों जन्मों का संबंध आत्मा से होता है। जिस तरह हमारे शरीर की एक उम्र होती है, उसी तरह आत्मा की भी एक उम्र होती है। शरीर की उम्र समय के आधार पर निर्धारित की जाती है, लेकिन आत्मा की उम्र समय के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कोई भी आत्मा की उम्र बेहतर, बदतर, आगे या किसी अन्य के पीछे नहीं होती है। हमारे आत्मा के 7 स्तर होते हैं। उसके हिसाब से हम आत्मा की उम्र का पता लगा सकते हैं। जिस तरह हमारे घर बच्चा पैदा होता है, तो वो पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगता है। पहले वो 3-4 महीने बिस्तर में रहेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ऐसा करके उसका विकास होता है। जैसे हम एक बच्चे का विकास देखते हैं, वैसे ही एक आत्मा का भी विकास धीरे धीरे होता है। जिस तरह बच्चे का विकास होने की हर एक स्टेज महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह एक आत्मा के विकास की हर एक स्टेज, स्तर महत्वपूर्ण होता है। हर जन्म में आत्मा एक एक स्तर पर अपना विकास करके आगे बढ़ती है। आत्मा हमेशा सीखती रहती है। आत्मा की उम्र इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कितना जीवन जीते हैं। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने जीवन के दौरान अपने अनुभवों से किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यह भी याद रखें कि कोई भी आत्मा दूसरे की तुलना में अधिक उन्नत नहीं है। हम सभी अपनी आत्मा की विकास यात्रा पर अलग अलग अनुभवों के साथ बस अलग अलग जगह पर है। जब आत्मा पहली बार इस धरती पर जन्म लेती है, तो उसे इस धरती पर एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है। धरती पर आकर आत्मा हर जन्म में अपना विकास करते हुए आगे बढ़ती है। आत्मा के विकास की 7 स्टेजेस होती है। उसे ही हम 7 टाइप्स ऑफ सोल्स कहते हैं। इस स्टेजेस के द्वारा ही हमें आत्मा की उम्र का अंदाज़ा हो सकता है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम आत्मा की 7 टाइप्स को जानेंगे। पहला है इन्फांट सोल, दूसरा है बेबी सोल, तीसरा है यंग सोल, चौथा है मैच्योर सोल, पांचवा है ओल्ड सोल, छठा है ट्रांसेंडेंटल सोल और सातवां है इन्फिनाइट सोल। पहला सोल टाइप है इन्फांट सोल। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल वैसे ही इन्फांट सोल्स होती है। यह सोल जो दूसरे प्लैनेट स्टार से यहाँ धरती पर आती है, यहाँ या ईश्वर के जगत से डायरेक्ट यहाँ धरती पर आती है। जब वो वहाँ से आती है तो उनका पूरा कनेक्शन ईश्वर से रहता है। यह सोल जीवन के जितने भी सुख हैं, शरीर के सुख हैं, उसमें ही वो ज़्यादा व्यस्त रहती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे ही इन्फांट सोल भी अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है। ये सोल अक्सर अन्य लोगों की तुलना में आत्मा और प्रकृति से अधिक जुड़ी होती है। वो अभी अभी धरती पर पहली बार आती है, तो वे प्रकृति के आसपास ही जन्म लेती है।
पहली बार धरती पर आने की वजह से उनको धरती के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पर जो द्वैत भाव रहता है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। वे अपने पूरे जीवन में दिव्य के साथ एकता की भावना बनाए रखते हैं और वे सरल पृथ्वीवासी होते हैं। सोल की एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम से कम 50 से 70 जन्म मिनिमम जन्म लेने पड़ते हैं। इन्फांट सोल भी इस धरती पर 50 से 70 जन्म लेकर इस स्टेज को कंप्लीट करती है। फिर धीरे धीरे यह सोल धरती से कनेक्ट होती है और इन सब चीज़ों को समझने लगती है। इस सोल के पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। उनका पूरा काम शरीर के सुख के लिए ही होता है। ये सिर्फ खाना पीना और सोना इसी पर ध्यान देते हैं। उनका काम सिर्फ खुशी और सारे सुख लेना यही होता है। इन्फांट सोल शरीर की लेवल पर ही जीते हैं। जब इसकी साइकिल का एंड होता है तो फिर वो जाता है माइंड लेवल पर। इसे ही हम बेबी सोल कहते हैं। अब हम जानेंगे बेबी सोल के बारे में। हमारा मन समाज से आता है। पहले इन्फांट सोल में शरीर के सुखों को भोगने के बाद वो अब समाज से अटैच होती है। यहाँ से उसका पहला कार्मिक बंधन चालू हो जाता है। इन्फांट सोल में उसके कर्माज बहुत कम रहते हैं। वहाँ सिर्फ वो खाना पीना और सोना इतना ही करता है। लेकिन बेबी सोल में आने के बाद उसके कर्माज स्टार्ट हो जाते हैं। बेबी सोल वाले लोग समाज से बहुत अटैच होने के कारण जाति, धर्म, देश इसमें बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। मेरा देश ही सबसे महान है, मेरा धर्म ही सबसे महान है, ऐसी सोच इस सोल की होती है। जो लोग अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं वे लोग बेबी सोल में आते हैं। तो ऐसे सोल को हमें जज नहीं करना है, क्योंकि वो अभी बेबी सोल के कैटेगरी में आती है, क्योंकि उसका विकास वहाँ तक ही हुआ है। तो वो वैसे ही विचार करेगा। मेरा भगवान महान, मेरा अल्लाह महान, मेरा देश महान, मेरा राज्य महान, ऐसे विचार बेबी सोल के होते हैं। वे उसी में ही उलझे रहेंगे, क्योंकि वो माइंड से ही काम करते हैं। ये बेबी सोल भी 50 से 70 जन्म लेते हैं। इस बेबी सोल में निगेटिविटी ज़्यादा आती है तो उनके कर्मास भी ज़्यादा निगेटिव होते जाते हैं। फिर वो आगे की लेवल पर मतलब यंग सोल में आते हैं। अब हम जानेंगे यंग सोल के बारे में। यंग सोल बुद्धि से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। उनका बौद्धिक विकास ज़्यादा होता है। ये सोल यहाँ धरती पर बहुत सारे अनुभव लेने की कोशिश करती है। ये बिजनेस में, स्पोर्ट्स में रहती है। ये सोल हर चीज़ सीखने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करती है। बहुत सारा संघर्ष जीवन में ये सोल करती है। इस सोल को अपने जीवन में सफलता पानी होती है। वे अपने संकल्प शक्ति से पहचानी जाती है। इस लेवल पर ये सोल अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट क्रिएट करती है। इनको नेम, फेम, प्रतिष्ठा, सफलता इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जितना ज़्यादा लगाव रहेगा उतना ज़्यादा वो संघर्ष करते हैं। अगर उनका बिजनेस फेल हो गया या वो लूज हो गए तो वो फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि इन सोल में बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग होती है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। अगर कोई बेबी सोल है और उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो बिजनेस को ही छोड़ देगा और शांत बैठ जाएगा। पर यंग सोल कैटेगरी के लोग शांत नहीं बैठते। वो फिर से कोशिश करते हैं और उनके बिजनेस में किसी दूसरे का नुकसान हो रहा हो तो उसकी चिंता भी वो नहीं करते। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी सफलता चाहिए होती है। यहाँ पर यंग सोल बहुत कार्मिक अकाउंट करता है। ये सोल
पद, प्रतिष्ठा, सफलता के लिए बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। यंग सोल में भी व्यक्ति 70 से 80 जन्म लेती है। यंग सोल के बाद आती है नेक्स्ट लेवल, जिसे हम मैच्योर सोल कहते हैं। अब हम जानेंगे मैच्योर सोल के बारे में। मैच्योर्ड सोल हर जन्म में काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी होती है। जब वो यंग सोल में रहती है तब उसने पैसा, सफलता, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस ले चुका होता है। अब उनको रियलाइज़ होने लगता है कि यह सब चीज़ें मुझे सुख नहीं दे रही, मेरा सुख कहीं और है। यहाँ पर वो अपने कार्मिक अकाउंट को पेड करना शुरू कर देता है। मैच्योर्ड सोल समाज सेवा में सबसे ज़्यादा आगे रहती है, क्योंकि यहाँ पर अब उसको समझ में आ जाता है कि सफलता से ही सुख नहीं मिलता है। तो वो अपने सुख को बढ़ाने के लिए दूसरों की सेवा करने लग जाता है। यहाँ पर वो समाज सेवा करेगा, पर वो आध्यात्मिक सेवा नहीं करेगा। वो गरीबों को पढ़ाएगा, भोजन देगा, अपने जीवन में जो भी समस्या आती है उसको कैसे हैंडल करना है यह वो समझेगा। और अपने मन को शांत करने के लिए वो म्यूज़िक सीखेगा, मेडिटेशन करने की कोशिश भी करेगा, पर इसमें भी उसकी खोज सिर्फ शांति पाने तक ही रहेगी। उदाहरण के तौर पर फिलोसोफर्स, सिंगर्स, साइंटिस्ट, डांसर, ये सब मैच्योर सोल में आते हैं। ये लोग सोल से कनेक्टेड होते हैं। इसमें भी सोल 70 से 80 तक जन्म लेता है। मैच्योर सोल की यह साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तब वो जाता है ओल्ड सोल की तरफ। अब हम जानेंगे ओल्ड सोल के बारे में। जब मैच्योर सोल में वो अपने आप को पहचान लेता है तो अब वो परमेश्वर की खोज में निकल पड़ता है। सत्य की तरफ अब उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उसको कर्म सिद्धांत समझ में आता है। यहाँ पर उसको हर चीज़ समझ में आती है। जब उसको कर्म सिद्धांत समझ में आता है तो वो बहुत लविंग, कंपैशन पर्सन बन जाता है। फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगता है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगता है, दूसरों को मेडिटेशन सिखाने लगता है। तो जितने भी लोग मेडिटेशन को अपनाते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, दूसरों को मेडिटेशन सिखाते हैं, वो सब ओल्ड सोल्स में आते हैं, क्योंकि वो अब इन्फांट सोल से लेकर मैच्योर सोल को क्रॉस करके ओल्ड सोल कैटेगरी में आते हैं। जब ओल्ड सोल का भी एंड होने वाला रहता है तो वो टीचिंग में आते हैं। कई जन्म तक सिर्फ ध्यान करते हैं, कई जन्म तक स्वाध्याय करते हैं, फिर आखिरी जन्मों में जब वो सब कंप्लीट होते हैं तो वो ओल्ड सोल्स में आते हैं। हमारे इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा ओल्ड सोल्स हैं, क्योंकि सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सोल पुनर्जन्म के कई स्तरों से गुजरे हैं और इसीलिए वे अपने सैकड़ों जीवन काल और अनुभवों से परिपक्व और विकसित होती है। अब हम जानेंगे ट्रांसेंडेंटल सोल के बारे में। ये सोल अत्यधिक उन्नत और जागरूक आत्माएं हैं, जिनका पृथ्वी पर आने का कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ इतना विकास कर लेती है कि वो अब एक मिशन को लेकर पृथ्वी पर आना चाहती है, पर जन्म लेकर नहीं आना चाहती। फिर वही जन्म, फिर वही सीखना नहीं करती, तो वह पृथ्वी पर ही किसी प्योर सोल से कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो वॉक इन होती है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ के आधे से अधिक मास्टर्स वॉक इन हैं। कई सोल को पता नहीं चलता कि वो वॉक इन है। जब उनको पता चलता है कि उनकी इमोशंस चेंज हो गई है, उनकी ईटिंग हैबिट चेंज होती है, उनकी फीलिंग चेंज होती है, तो उनको रियलाइज़ होता है कि मैं कुछ और हूँ जो मैं पहले नहीं था। पर वॉकआउट आत्मा की मेमोरीज उस बॉडी में रहती है। यह
ट्रांजिशन पीरियड 7 ईयर्स तक होता है। जो आत्मा वॉकआउट हुई है उसके कर्म वॉक इन आत्मा को चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस वॉक इन सोल से हुआ होता है कि कर्मा अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। फिर वॉक इन सोल को सब कर्मा पूरा करती है और फिर अपने मेन मिशन की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक लोग ही वॉक इन होते हैं। अगर आप फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है या लीडर्स है, जैसे महात्मा गांधी भी वॉक इन थे, नरेंद्र मोदी भी वॉक इन है। जिस भी सोसाइटी के अंदर उन्नत आत्मा बदलाव लाना चाहती है उस क्षेत्र में वॉक इन होती है। वॉक इन आत्मा को भी बाद में रियलाइजेशन होता है कि मैं वॉक इन हो चुकी हूँ। अब हम इन्फिनाइट सोल के बारे में जानेंगे, जिसको हम राम, कृष्ण, शिवा कहते हैं। ये सभी इन्फिनाइट सोल ही है। ये कॉन्शसनेस जो सिर्फ अवतार के रूप में पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर आकर बहुत बड़ा बदलाव वो करती है। अध्यात्म के अंदर बहुत सारे बदलाव वो लाती है। हमारा सभी का उद्देश्य बुद्धा, जीसस, कृष्णा बनना है। जब तक ये साइकिल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये यात्रा हमें करती रहनी ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस साइकिल को 1000 जन्म में पूरा करना चाहते हैं या 500 जन्म में पूरा करना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार आत्मा के इन स्तरों के आधार पर एक आत्मा की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस आत्मा ने इस पृथ्वी पर कितने वक्त से जन्म लिए हैं। दोस्तों, अब आपको पहचानना है कि आप कौन से सोल कैटेगरी में आते हैं। भगवान ने हम सबको फ्री विल दी हुई है, इसीलिए अब हमारे आत्मा का विकास हम जल्दी करें या आराम से करें, ये हमारे ऊपर है। एक ही फैमिली में कई बार अलग अलग टाइप की सोल होती है। अगर आप ओल्ड सोल है और आपका हस्बैंड इन्फांट सोल हो तो दोनों के विचारों में बहुत सारे डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं। एक ही फैमिली का हर एक मेंबर अलग अलग आत्मा की स्टेज पर हो सकता है। कोई बेबी सोल हो सकता है तो कोई यंग सोल या कोई ओल्ड सोल हो सकता है। हर एक सोल स्टेज इम्पॉर्टेंट होती है। जो ओल्ड सोल होती है वो भी कभी बेबी या यंग सोल रही होती है। इसीलिए किसी ने भी किसी को जज नहीं करना है। हर एक सोल अपने अपने लेवल पर ठीक ही होती है। तो दोस्तों, आपको इस ज्ञान से पता चल ही गया होगा कि आपकी आत्मा की यात्रा में आप कहाँ तक पहुँचे हो। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय पिरामिड जगत, जय ध्यान जगत, जय शाकाहार जगत। धन्यवाद।